Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. Today the topic is related to bioinformatics, and today's video lecture I will perform a practical that is about ProdParam software. What is basically a ProdParam software or is basically a bioinformatic tools. ProdParam एक ऐसा बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है जिसमें हम प्रोटीन्स के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन करते हैं। मींस फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक प्रोटीन है, हमें नहीं पता कि इसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसमें कितने अमाइनो एसिड्स है, कितने परसेंटेज के अमाइनो एसिड है, डिफरेंट जो 20 अमाइनो एसिड है कितने कितने इसमें इस प्रोटीन में इन्वॉल्व है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कितनी है ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, इसकी थ्योरेटिकल पीआई कितनी है, कि कितने पीएच में ये बिल्कुल स्टेबल होता है, इसमें इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम इस प्रोटपेरम सॉफ्टवेयर के थ्रू मालूम कर सकते हैं एक प्रोटीन के लिए विद इन सेकेंड्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटपेरम को किस तरह ऑपरेट करना है और किस तरह इसमें प्रोटीन की एंट्री करनी है, और जब रिजल्ट्स आ जाए तो डिफरेंट रिजल्ट्स को किस तरह जानना है कि इस रिजल्ट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ट्यूटोरियल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटपेरम एक ऑनलाइन डेटाबेस है, एक ऑनलाइन बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है। तो सिंपल गूगल में जाके हम प्रोटपेरम को जो है सर्च में इंसर्ट करेंगे। उसके बाद प्रोटपेरम टूल जो फर्स्ट लिंक है इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ ये इस प्रोटपेरम का एक होम पेज है। ठीक है, तो इसमें दो टू इंसर्ट बॉक्स होती है। एक जो है अगर हमारे हमें एक प्रोटीन का एक्सेशन नंबर पता हो, फॉर एग्जांपल P0513 जो स्विस प्रोट से और यूनिप्रोट से हम मालूम कर सकते हैं। और अगर हमें वो नहीं पता हो तो हम अमाइनो एसिड सीक्वेंस इस ब्लॉक में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अमाइनो एसिड सीक्वेंस डालेंगे, वो इजी है। ठीक है, और यूनिप्रोट और स्विस प्रोट को फिर किस तरह ऑपरेट करना है ये मैं आगे वाली वीडियोस में फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रोटपेरम को डील करना, किस तरह डील करना है वो दिखाऊंगा। तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस किस तरह लेना है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है। हम सिंपली गूगल में जाके, ठीक है, गूगल क्रोम में जाके और NCBI में जाएंगे। हमारे साथ डिफरेंट अदर जो प्लेटफॉर्म्स है जिस पे हम अमाइनो एसिड सीक्वेंस इजीली मालूम कर सकते हैं, लेकिन NCBI थोड़ा सा जाना पहचाना है। ठीक है, और एक्सटेंडेड है, तो हम ये NCBI का मेन पेज है, उस पे हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटीन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने जो एज योर एग्जामिनर हैव आस्क्ड यू अबाउट द प्रोटीन, तो आप इस सर्च बॉक्स में प्रोटीन क्या नेम डाल सकते हैं। अगर हमें एक प्रोटीन है एक्वापोरीन्स। ओके, एक्वापोरीन्स एक प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और जो एक चैनल प्रोटीन है जो वाटर को इन एंड आउट पास करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट एक्वापोरीन्स के आइसोमर्स है। फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला लेता हूँ तो इसको डायरेक्टली फास्टा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फास्टा पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा। उसके बाद इस एक्वापोरीन की जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो इधर अपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात जहन में याद रखें, अक्सर स्टूडेंट्स ये जो है गलती करते हैं। अक्सर जब हम ब्लास्ट परफॉर्म करते हैं या डिफरेंट अदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स इस पे अप्लाई करते हैं तो हम पूरा सीक्वेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो नाम है ये सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन प्रोटपेरम में हमने सिर्फ जो है अमाइनो एसिड सीक्वेंस लेना है। ठीक है, ये याद रखें, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ठीक है, फिर कॉपी करेंगे, उसके बाद प्रोटपेरम पे जाके हम अपने इंसर्ट बॉक्स में वो सारा जो है इंसर्ट करेंगे और कंप्यूट पैरामीटर्स कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद विद इन सेकेंड्स हमें हमें जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। अब इस रिजल्ट्स को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। ये हमारे साथ जो क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है,
तकरीबन 160, 61, 62, 63, 64, 65, 165 हमारे साथ सीक्वेंसेस अमीनो एसिड्स हैं। उसके बाद अगर हम पहले पे चले जाए तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड 165 है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इसका मोलिकुलर वेट है 17,354.09 इसका टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। थ्योरेटिकल पीआई इसका 4.58 है। वैसे व्हाट इज थ्योरेटिकल पीआई? तो इसको बेसिकली ये एक ऐसा पीएच है जिसके अगर हम इस पीएच पे इस प्रोटीन को रख ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक्वापोरिन प्रोटीन है और हम एक बीकर में ये प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। तो अगर उस बीकर का पीएच हम 4.58 रख ले, ठीक है, तो इस पे इस पीएच पे इस हमारे इस प्रोटीन पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इट विल बी चार्जलेस। बेसिकली हमारे साथ प्रोटीन पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं, कुछ पे पॉजिटिव होते हैं, कुछ पे नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम पीएच को फॉर एग्जांपल हम एक प्रोटीन को इंक्रीज पीएच पे रख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 से ऊपर रख लेते हैं तो उसका जो है वो उस पर डिफरेंट चार्ज आएगा। अगर हम 7 से लेस पे रख लेते हैं तो उस पर डिफरेंट चार्ज आएगा। मोस्टली हमारे साथ जो प्रोटीन्स होते हैं उसका वो 4.58 और 4.00 पे इस उस पे वो चार्जलेस होते हैं। और हमारा जो सेल है बॉडी सेल है उसका जो पीएच है वो 7.4 होता है। तो जितना हम पीएच बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना प्रोटीन्स पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। वो एक अलग सा मैकेनिज्म है कि ये क्यों होता है, लेकिन इधर आप सिर्फ ये याद रखिए कि थ्योरेटिकल पीआई का मतलब ये है कि इस 4.58 पीएच पे हमारा जो प्रोटीन है वो चार्जलेस हो जाएगा, ठीक है। वो चार्जलेस हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर हमारे साथ एक बीकर है उसमें वाटर है और उसमें हम इतना उसका पीएच हम क्या कर ले 4.58 रख ले और फिर उसमें अपना एक्वापोरिन प्रोटीन रख ले, तो उस प्रोटीन पे फिर कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में याद रखें। उसके बाद ये इसका अमाइनो एसिड कंपोजिशन है, उसका परसेंटेज है कि इसमें कितने कितने हैं, ठीक है। तो एलेनिन को अगर आप देख ले तो एलेनिन सबसे ज्यादा है, इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 20 अमाइनो एसिड्स है, इसकी अपनी अपनी परसेंटेज है इस प्रोटीन में। तो ये हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है। अब इधर इसमें देखें कि नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यूज, तो 15 जो है हमारे साथ नेगेटिव चार्ज रेजिड्यूज है और जो 9 है वो हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज रेजिड्यूज है और बाकी जो अमीनो एसिड है वो न्यूट्रल है, ठीक है। एटॉमिक कंपोजिशन देखे तो कार्बन कार्बन की कंटेंट देख ले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, ये सारे जो है इसमें पूरा ये बताया गया है कि इसमें इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर। फिर इसके फार्मूला को देख ले तो फार्मूला भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। सिंपली जो ये ऊपर वाला जो एटॉमिक कंपोजिशन है इससे फार्मूला जनरेट किया है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तो 2387, ये हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ जो है एटम्स है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रही। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग बता रही। अब एक्सटेंशन ऑफ कोफिशिएंट देख ले तो एक्सटेंशन ऑफ कोफिशिएंट मींस कि इससे ये लाइट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना इससे लाइट रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना इससे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस का भी बताया गया है और एक्सटेंशन कोफिशिएंट मतलब कि ये ट्रांसमिट कितना कर रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है। एस्टिमेटेड हाफ लाइफ बता रहा है कि कितने टाइम में ये हाफ हाफ प्रोटीन डिग्रेड होता है, ठीक है। हाफ, तो इसके 30 अगर ये मेमेलियन या रेटिकुलोसाइट्स में होते हैं, ठीक है, इन विट्रो लैब में होते हैं, तो 30 विद इन 30 आवर्स ये हाफ डिग्रेड हो जाएगा। अगर ये यीस्ट है, यीस्ट के अंदर है, तो मोर देन 20 आवर्स ये इसकी हाफ लाइफ है। अगर अगर ये इकोलाई में है, ठीक है, तो ये मोर देन 10 आवर्स इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। इंस्टेबिलिटी इंडेक्स पे अगर आप जाए तो इंस्टेबिलिटी इंडेक्स मींस कि ये कितना स्टेबल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो इंस्टेबिलिटी इंडेक्स का स्टैंडर्ड होता है वो 40 होता है, 40.00। अगर ये 40 से ऊपर होता है तो ये अनस्टेबल होता है, अगर ये 40 से नीचे होता है तो ये स्टेबल होता है। जितना 40 से नीचे होगा वो इतना स्टेबल होगा। तो वो इसीलिए बता सकता है कि दिस क्लासिफाई द प्रोटीन इज स्टेबल, ठीक है। एलिफेटिक इंडेक्स बता रहा है
है व्हाट इज एलिफैटिक इंडेक्स, ये बता रहा है कि ये प्रोटीन कितना जो है थर्मल स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है। मींस के एलिफैटिक्स जो अमाइनो एसिड है, जो स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड है, जो इसमें रिंग्स नहीं होती, वो अमाइनो एसिड उसको एलिफैटिक कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये जितने एलिफैटिक अमाइनो एसिड ज्यादा होगा उतना उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये एलिफैटिक इंडेक्स हमें बता रहा है कि ये प्रोटीन जो है ये कितना थर्मली स्टेबल है, ठीक है जी। तो ये बता रहे हैं जितना ज्यादा होगा उतना ये थर्मली स्टेबल होगा। और लास्ट में जो है हमारे साथ ग्रेवी जो है, ग्रैंड एवरेज ऑफ हाइड्रोपेथिसिटी, ग्रेवी बता, इसका मतलब ये है कि ये कितना हाइड्रोफिलिक ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। तो जितना वैल्यू माइनस में होगा तो ये इतना हाइड्रोफिलिक होगा, जितना ये ऊपर होगा तो आई थिंक सो 0.8 इसका स्टैंडर्ड है। जितना अगर ये 0.8 से ज्यादा होगा तो ये हाइड्रोफिलिक फोबिक में जाएगा, ठीक है। और अगर ये जितना ये माइनस में होगा 0.8 से कम होगा तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इट इज शोइंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर प्रोटीन, ठीक है। इसे ये नहीं पता ये कौन सा प्रोटीन है, हमने सिर्फ अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है लिया है। और ये पहले जो होता है जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो ये सारे जो है पैरामीटर्स ये इन विट्रो लैब में ये परफॉर्म करते थे, और ये बहुत लेबोरियस काम होता था, बहुत ज्यादा टाइम लेता था एक पैरामीटर को, एक प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने हमारा काम इतना आसान किया है, ठीक है, कि ये हमें सब कुछ बता देता है एक प्रोटीन के बारे में। इसे प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं पता, आप सिर्फ अमीनो एसिड सीक्वेंस डाल दे और ये आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर इसके बारे में था। शायद आप समझ गए होंगे कि प्रोटपेरम को यूज किस तरह करना है और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह मालूम करने हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, और जब ये रिजल्ट आ जाए तो आप इस रिजल्ट को किस तरह जानेंगे और आप इसको किस तरह जो है समझेंगे, ठीक है। तो hope you have understand this video well. If you have understand it, so please share this video, like this video, comment if you have any questions, so you can comment me in the comment box, and subscribe to my channel for more interesting videos related to science and microbiology and bioinformatics. Thank you very much. God bless you.